उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को हुए पाला बदल के घटनाक्रम की असरकारी गूंज आगामी लोकसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। दरअसल यह मामला सिर्फ मनोज पांडेय सहित अन्य कुछ सपा विधायकों की पार्टी बदलने भर का नहीं, बल्कि इससे जातीय समीकरणों ने कुछ इस तरह करवट ली है जिससे अमेठी की राह पर भी अब रायबरेली चलती दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी और वे लगातार जीत हासिल करती आ रही थी। इस बार उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अब यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। यूपी में राज्यसभा चुनाव ने बीजेपी के लिए लोकसभा की जमीन भी तैयार कर दी है। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया है। यह टूट भले ही सपा के विधायकों की दिख रही हो, लेकिन इससे असल खतरे में कांग्रेस का गढ़ अमेठी और रायबरेली आ गया है। इन 8 विधायकों में से 3 अमेठी और रायबरेली से ही है। दोनों जिलों से अब भाजपा की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे के पास मुख्य सचेतक तक का पद था। इसके बाद भी वे भाजपा के पाले में चले गए हैं। मनोज के अलावा अमेठी रायबरेली में दबदबा रखने वाले 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। इस पाला बदल का असर लोकसभा चुनाव में लड़ना लाजमी माना जा रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में जिन 16 सीटों पर हारी थी उनमें रायबरेली भी शामिल है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में यूपी में मात्र यही सीट जीती थी। मनोज पांडेय के पाला बदलने के साथ ही उन्हें रायबरेली का भावी लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया जाने लगा है। यहां तक कि रायबरेली में सोनिया गांधी को टक्कर देने वाले प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिख दिया कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसका पूरा समर्थन होगा। पिछले चुनाव में भाजपा की टिकट पर उतरे दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया की जीत का अंतर 1.6 लाख वोटों तक समेट दिया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव कौन लड़ता है, भले ही वे मनोज पांडे ही क्यों न हो। मैं यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करे। मनोज पांडे के अलावा अमेठी के गोरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और भगवान राम के नाम पर वोट दिया है। अमेठी में अमेठी विधानसभा क्षेत्र से एक अन्य सपा विधायक महराजी प्रजापति ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। गैरहाजिर रहने से सपा को नुकसान हुआ है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। सपा ने कांग्रेस को जिन 17 सीटों को दिया है उनमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सपा के बागियों के जरिए पार्टी अब कांग्रेस के गढ़ों को ढहाने में जुटी है। रायबरेली सीट पर 66 साल कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। इनमें से 56 साल गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव जीता। 1952-60 के बीच 2 बार फिरोज गांधी यहां से सांसद रहे। इसके बाद 1967-80 के बीच इंदिरा गांधी 4 बार चुनाव जीती। 2004 से सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। आजादी के बाद से कांग्रेस यहां पर सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। अब सोनिया के जाने के बाद कांग्रेस की चौथी हार के आसार प्रबल दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।